यमुनानगर आज निकाय चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। जहां नगर निगम मेयर पद के चुनाव के लिए 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, तो वहीं अंतिम दिन होने के कारण पार्षद प्रतिनिधियों का भी नामांकन के लिए तांता लगा रहा। हाल यह रहा कि भीड़ को देखते हुए नामांकन दाखिल करवा रहे कर्मचारी ने ही अनाउंस किया कि 3 बजे के बाद नामांकन दाखिल नहीं होंगे। फॉर्म सबमिट करवाना है, वो 3 बजे से पहले अंदर आके अपना फॉर्म सबमिट करवा सकता है। 3 बजे के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आज नामांकन दाखिल करने आए विभिन्न पार्टियों के मेयर व पार्षद प्रतिनिधियों से हमने बात की व जाना कि आखिर जनता उन्हें वोट क्यों दे। जहां बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बैमनी का नामांकन दाखिल करवाने पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुज्जर व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस से एमएलए रह चुके राजपाल बुगड़ी अपनी धर्मपत्नी किरणा देवी व कांग्रेस समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वार्ड नंबर 4 जगाधरी से पार्षद देवेंद्र अपनी पत्नी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस बार उनकी पत्नी इस वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं वार्ड नंबर 6 से अंकित गोयल, वार्ड नंबर 7 से प्रियांक शर्मा, वार्ड नंबर 18 से उज्जवल ठाकुर, 20 नंबर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश डुमरा, तो एडवोकेट मधु चौधरी को भी 3 पार्टियों ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया। सबसे हमने बात की, आप भी देखें इस निकाय चुनाव की बहार, जिसमें हर जनप्रतिनिधि जनता को करेगा वायदे बार बार। वो पूरे होंगे या नहीं यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखें यह रिपोर्ट। आज हमारी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बैमनी जी, माननीय चौधरी कंवरपाल जी जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जी घनश्याम जी के साथ आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यहाँ पर आई हैं। और उनके साथ साथ हमारे सभी आज 22 प्रत्याशी भी आज नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। और कुछ संदेश अगर आप देना चाहें तो। मैडम, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि सभी 2 तारीख को अपने मत का सही प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का कार्य करें, ताकि दोबारा हमारा जो ट्रिपल इंजन सरकार है वो बने। फटाफट जाओ, आ जाओगा, कोई बात नहीं। सर, आप कांग्रेस से पूर्व एमएलए रह चुके हैं, पार्टी ने आपकी धर्मपत्नी को दिया है टिकट इस बार मौका मेयर प्रत्याशी के रूप में, क्या कहेंगे सर? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, श्री उदय वाहन जी का, श्री देवेंद्र जी का, चौधरी वरुण मुलाना जी हमारे यहाँ के अम्बाला के सांसद हैं, और भी अन्य जो नेता हैं हमारे बड़े, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ से मेरी धर्मपत्नी किरण देवी यहाँ से जनता का प्रतिनिधित्व एक मेयर के तौर पर करें। तो मैं उनका पार्टी का बहुत आभारी हूँ, और हमारी पार्टी के नेता सभी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैम, आप क्या कहेंगे? आपको मौका दिया है इस बार कांग्रेस पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के रूप में, क्या आपकी कार्यशैली रहेगी? क्या मुद्दे रहेंगे जनता को ये कहने के लिए कि वो आपको वोट दें, कांग्रेस पार्टी को वोट दें? सबसे पहले तो सफाई के लिए कहेंगे। सफाई के मुद्दा बहुत जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए पड़े हैं, उनके लिए काम करेंगे। और प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग दर दर भटकते फिरते हैं, और आवारा पशुओं का नशा मुक्त करवाएंगे। और एक स्वच्छ भारत को, स्वच्छ यमुनानगर बनाएंगे अपना, और भ्रष्टाचार नशा मुक्त शहर बना। थैंक यू सो मच। सप्रा जी का उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं अपने वार्ड की जनता के सहयोग से इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करूँ। भाइयों के सहयोग से वार्डवासी के सहयोग से। मैं सभी हमारे कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने वार्ड के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से अपने वार्ड में काम कर रहा हूँ। 2 बार मेरे वार्ड के लोगों ने हमें मौका दिया है, हमें पार्षद बनाया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से तीसरी बार भी मेरे वार्ड के लोगों को कहने के हिसाब से ही हमने तीसरी बार पर्चा फिर भरा है।
और मुझे अपने लोगों पे पूर्ण विश्वास है। पूरा वार्ड हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है, शहर के लोग हमारे साथ हैं और मैंने पिछले 10 साल के अंदर अपने वार्ड में करीबन 30 से 35 करोड़ रुपये काम कराए। 90% काम मैंने अपने वार्ड के अंदर पूरे कर दिए हैं। अब जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उनको हम इस टेनोर के अंदर पूरा करेंगे। अब 10 साल मैंने सेवा करी है, तो अगले 5 साल मेरी धर्मपत्नी मंजू जी सेवा करेंगी वार्ड में। हम दिन रात दोनों अपने शहर के लोगों के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहेंगे। और आप मानते हैं कि सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इतना मेरे को सोचा कि मैं वार्ड की सेवा कर सकता हूं, इसलिए संगठन का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। साथ में हमारे यहाँ पे बड़े सीनियर कार्यकर्ता लीडर हमारे नरेंद्र राणा जी, कैप्टन केदारनाथ जी, सारे भाई खड़े हैं और सभी का धन्यवाद करूंगा। वार्ड 18 का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि मेरे को 18 से टिकट मिली है भाजपा की, तो बाकी उनका विकास करूँगा, उनके साथ चलूँगा। नेता नहीं बेटा बन के काम करूँगा मैं। वार्ड से क्या नाम है सर? दिनेश डोंगरा। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 20। क्या कहेंगे सर, आपने नामांकन भरा आज, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी से भरा? कांग्रेस पार्टी से। हाल ही में अभी दिल्ली चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें कांग्रेस की रिपोर्ट और या कहें ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलती है, स्टेट बदलती है, तो जाहिर सी बात है वोटिंग की परसेंटेज भी। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी? बिल्कुल 100% जीत दर्ज करेगी। पिछली बार भी कांग्रेस बड़ी तरह से लड़ी थी, कुछ बिल्कुल मात्र कुछ परसेंट से हम लोग रह गए थे 0.04 से, और जनता आज भी हमें प्यार दे रही है और जनता आज भी बदलाव चाह रही है। और निगम के मुद्दे ही इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर। एनडीसी की इतनी समस्या है, फैमिली आईडी की इतनी समस्या है। मेरी खुद की फैमिली आईडी अभी तक ठीक नहीं हुई है 4 महीने से। अपने वार्ड, जो आपके वार्ड के निवासी हैं, जो वोटर्स भी हैं, उन्हें क्या ऐसा संदेश देंगे कि आपको वोट दें? वो इसके लिए मेरा वार्ड के वासियों से केवल एक ही संदेश है, बदलाव कीजिए। जिस दुर्दशा से आप जी रहे हैं उससे बाहर निकालने की पूरी मेरी समर्था के साथ काम करूंगा। और अपने यहाँ की 3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई की व्यवस्था, पानी प्रवाह की जो दिक्कत आती है, उन पर काम करूंगा। थैंक यू सर। मेरे साथ हैं एडवोकेट मधु चौधरी, जो कि मेयर प्रत्याशी हैं 3 पार्टियों की, इनेलो, आम आदमी पार्टी को और बीएसपी से। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, एक तरफ पहले कांग्रेस की लिस्ट में आपका नाम आता है कि आपको टिकट मिल चुकी है, फिर ठीक उसके बाद लिस्ट दोबारा आती है, आप अन्य 3 पार्टियों के साथ ज्वाइंट रूप से मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी पार्टियां संविधान की बात करती हैं। जब संविधान में एक महिला को इतना मान सम्मान दिया, पहले उसको पैर की जूती समझा जाता था, और आज उस संविधान की वजह से एक महिला को मेयर के लिए पोस्ट मिली है, जबकि मैंने मेयर के लिए अप्लाई किया था। और आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से मैं जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो वो मेरी प्रेफरेंस बनती थी। लेकिन चलो किसी वजह से सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि बाहर के नेता वहाँ पर आए और जो है उन्होंने वहाँ से मेयर का फिल कर दिया, लेकिन मैं उसके लिए भी एग्री थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके लिए उन्होंने मेरे लिए जो है एमसी वार्ड का उन्होंने मेरे लिए भर दिया कि भाई चलो एमसी में आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि जब ढोल और नगाड़े बजने लगे, मेरे को लोग बधाइयाँ देने लगे, 36 बिरादरी से मुझे बधाइयाँ आने लगी, तो 2 घंटे बाद ही लिस्ट आउट होगी कि आपका नाम वार्ड से काट दिया गया है। तो मेरे लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि जब मैं, आपने देखा है कि विधानसभा लोकसभा में निरंतर मैं लेडीज़ की आवाज़ उठाती रही हूँ, 36 बिरादरी की लेडीज़ की आवाज़ उठाती रही हूँ, तो आज मेरे साथ वो बात है। अगर आज मैं चुप होगी तो इन सब जो ये आम लेडीज़ है, जो मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है, इनकी आवाज़ कौन लड़ेगा? इनकी लड़ाई जो है मुझे ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए जो है मेरे जो समाज है, बीएसपी समाज, बहुजन समाज, और 36 बिरादरी की मैं बेटी हूँ, मुस्लिम समाज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे वो पंडित बिरादरी से है, चाहे वो जाट बिरादरी, सबको मेरे लिए एक ऐसा दिख रहा है कि आप संभावित यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं और यहाँ से भारी मतों से जीत सकते हैं, इसलिए उनका मान सम्मान रखते हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी, जो हमारी बार एसोसिएशन है, वकीलों को आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। जब वकीलों का ही इन्होंने अपमान कर दिया, जब वकीलों ने मुझे समर्थन दिया, वो लेटर अपलोड हो गया, आप सबके सामने है, तो वकीलों को ही इन्होंने मतलब एक नालायक घोषित कर दिया। तो मेरे लिए अपने वकीलों का भी कहीं ना कहीं मान सम्मान है, जो देश की लड़ाई निरंतर लड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने जनता का समर्थन करते हुए कि जनता ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप मेयर प्रत्याशी बनिए और आइए, क्योंकि आप हमारी लड़ाई लड़ने लायक हैं। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? जनता को क्या कहेंगे? वोट क्यों दें आपको? वोट उनको पता है सर, उसके लिए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 10 सालों से मैं हूँ रेप
केसेस देख लीजिए आप कितने हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। मकारोपुर में आज से 3 साल पहले एक रेप हुआ था, 4 साल की लड़की का वो रेप था। वकीलों ने किसी ने उस पर साइन नहीं किया क्योंकि उसमें जो है भाजपा पार्टी के बहुत बड़े नेताओं का हाथ था। मैंने ये केस जो है संज्ञान में लिया। मैं खुद अपने माता पिता के साथ वहाँ पर गई, अपनी मतलब पूरे परिवार के साथ वहाँ गई। कहीं ना कहीं आप मेयर प्रत्याशी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, निगम से जुड़े कार्य होंगे, स्वच्छता से जुड़े कार्य होंगे और अनेकों कार्य होंगे। बिल्कुल होंगे सर। मैं हमीदा में गई, विधानसभा में मैंने हमीदा देखा। हमीदे में इतना गंदा पानी है कि जहाँ पर हम खड़े होना भी पसंद नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से पानी पी रहे हैं। जो देश का भविष्य है, किसानों को देख लीजिए आप, रीढ़ की हड्डी है किसान, और जब उनके मान सम्मान की बात आती है तो उन पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी किसान परिवार से जुड़ी हुई हूँ, हमारी भी खेती है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।